Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Scale-Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 16. The title of unit 16 is Averages. Averages में आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एवरेज और मीन. एवरेज का दूसरा नाम मीन भी कहलाता है. देखते हैं. The average or mean of a data set is found by adding all numbers in the data set and then dividing by the number of values in the set. वो कहता है एवरेज और जो मीन है उसका ऑफ अ डाटा, किसी डाटा के अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि सारे नंबर्स को आप आपस में एड अप करेंगे और जितने नंबर्स हैं टोटल काउंटिंग में 1, 9, 2 और 3 जितने भी नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट हैं, उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा या मीन निकलेगा. एग्जांपल इसमें देखते हैं. वो कह रहा है अली स्कोर 75, 85, 90, 18 एंड 90 इन मैथ टेस्ट लास्ट टर्म. लास्ट टर्म में अली ने मैथ का टेस्ट दिया, उसमें उसने ये स्कोर किए हैं. व्हाट वाज हिज मीन, कहते हैं इसके मीन क्या है और एवरेज टेस्ट स्कोर जो उसने टेस्ट में स्कोर किया है इसकी मीन या एवरेज क्या है. वो कह रहा है टू फाइंड द मीन. अगर आप मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करें, ऐड द नंबर्स. जो आपको नंबर्स दिए हैं सबको ऐड करें. तो मेरा आंसर क्या आ गया, 420. अब वो कह रहा है डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ एडेंट्स. वो कह रहा है जो जितने नंबर ऐड्स किए हैं, ठीक है, कितने नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, उससे आप डिवाइड कर दें. तो जब मैंने 420 को डिवाइड किया 5 पे तो मेरा क्या आ गया, 84. इट मीन्स कि मेरा जो मीन है वो क्या निकल आया, 84. मीन का फॉर्मूला यहाँ में देता है कि सम ऑफ डाटा, जो डाटा को सम किया वो, और नंबर ऑफ डाटा आइटम्स, ठीक है, और डाटा आइटम्स के नंबर कितने हैं, ठीक है, ऊपर सम है और नीचे नंबर ऑफ डाटा आइटम्स मेंशन किया हुआ है. स्टडी दिस एग्जांपल. एक और एग्जांपल दे रहा है कि फाइंड द मीन. एक मीन फाइंड करते हैं 2.44, 3.68, 4.20 एंड 1.64. सेम उसी पैटर्न पे करेंगे. इन सबको ऐड अप किया तो 11.96 आ गया. और जब मैंने इसको 9.6 को देखा नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो मैंने 11.96 को 4 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या 2.99. तो मेरा मीन क्या निकला है, 2.99. एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज में वो कह रहा है फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डाटा. जो आपको डाटा दिया है इसकी मीन वैल्यू फाइंड करके दें. लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पे मूव करते हैं. 36, 42, 72. जी, ऐड द नंबर्स. पहला स्टेप क्या है, ऐड द नंबर्स. Six, 42, 72. 2 to 4 और 6, 10. 1 कैरी. 4 और 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये कितना आ गया हमारे पास, 150. ठीक है. अब हमने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ डाटा आइटम्स कितनी है, वो कितनी है, 3. अब हमने इसका मीन का फॉर्मूला निकाला. मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा आइटम्स. तो सम ऑफ डाटा मेरे पास क्या निकला था, 150. और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं मेरे पास, 3. तो 3 1 3, 3 5 15, 0 7 आ गया. तो मेरा मीन क्या निकल आया, 50. और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. लेट्स सपोज इसका एक और हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं. हम इसका कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं. लेट्स सपोज वो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन 7 में कह रहा है 4.25, 6.71, 4.25, 6.71, 3.24, 5.06, 4.94. जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं. 4.25 प्लस 6.71 प्लस 3.24 प्लस 5.06 प्लस 4.94
4। इनको जब सम कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 24.2। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ डाटा आइटम्स ये कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इधर क्या गया 5। अब मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सम को मैं ऊपर रखूंगा, नंबर ऑफ डाटा आइटम को नीचे रखूंगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4.84। ये हमारा क्या निकला है मीन। इन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसके बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर वापस ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।